हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बोर मॉडल के पोस्टुलेट। बोर ने जो मॉडल दिया, वो जो उसके पोस्टुलेट थे, कैसे आपका जो एटम है, मॉडल दिया था एटम कैसे आपका एटम होता है। अकॉर्डिंग टू बोर आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं विद फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी के लेवल होते हैं। फिक्स्ड एनर्जी के साथ जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो उसी को हम आगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में यूज करेंगे। मान लीजिए आपका एटम है, ठीक है, उसको हमने हीट किया। जब हम हीट करेंगे किसी भी एटम को, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। मान लीजिए हमने हीट किया, हीट करने से इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की एनर्जी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो जंप करेंगे हायर एनर्जी लेवल की तरफ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और एनर्जी गेन करने से ये क्या करेगा, जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल की तरफ। तो इसने यहाँ पे जंप किया। ठीक है, बट वी नो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है आपका या कोई भी चीज है, वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और स्टेबल करने के लिए वो अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे रखना चाहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, अब खुद को लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे लेके आएगा। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करने से वो एक्साइट कर जाएगा हायर लेवल पे और हायर लेवल से वापस लोएस्ट लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रिटर्न करेगा। जब रिटर्न कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, रिटर्न बैक करेगा हाईएस्ट टू लोअर एनर्जी लेवल, सो तब आपका जो एनर्जी इमिटेड करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ही एनर्जी इमिटेड करेगा वो आपकी होगी रेडिएशन की फॉर्म में, वेवलेंथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। ठीक है, जो एनर्जी वो रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल की तरफ आने पर, वो आपकी एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, या तो रेडिएशन की फॉर्म में होगी, वेवलेंथ की फॉर्म में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, और उसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी इमिट कर रहा है, इमिटेड कर रहा है एनर्जी, एनर्जी को इमिटेड कर रहा है, और उस एनर्जी को उस इमिटेड फॉर्म एनर्जी को हम रेडिएशन, वेवलेंथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, सो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, हायर से वापस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लोअर पे आएगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आ रहा है, तो उसने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट आउट किया, या जो आपके एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिट की, वो निकालने के लिए हम डेल्टा ई इज इक्वल टू N2 माइनस ई इज इक्वल N1 मीन्स हायर लेवल माइनस जो एनर्जी हायर लेवल पे थी और जो आपकी एनर्जी लोअर लेवल पे है, उन दोनों में कितना डिफरेंस था उनकी एनर्जी में, वही आपका क्या होगा, डेल्टा ई। एनर्जी ऑफ रेडिएशन के फॉर्मूले से हम एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल होता है आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर माइनस N2 स्क्वेयर माइनस 13.6 इंटू Z2 अपॉन N1 का स्क्वेयर। इस फॉर्मूले से हम एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉमन लेंगे 13.6 जेड स्क्वेयर को, क्योंकि जेड आपका 1 रहेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन एटम की, एच एटम। तो हाइड्रोजन एटम के केस में आपकी जेड की वैल्यू 1 रहेगी। 1 अपॉन N1 का स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। ठीक है, नाउ डिवाइड द टर्म बाय एच सी एंड मल्टीप्लाई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, हम दोनों ही साइड से, हमें यहाँ से निकालना है एनर्जी ऑफ रेडिएशन मीन्स वेवलेंथ निकालनी है हमें। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूले को एच सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे। एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी, मल्टीप्लाई कर दिया और एच सी से डिवाइड कर दिया, 13.6 जेड स्क्वेयर इंटू 1 माइनस N1 का स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वेयर। एज वी नो, यहाँ से एच सी और एच सी कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एच सी इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वेयर।
हम जानते हैं 13.6 और जो आपका एच सी है ये आपकी दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू हैं। हम 13.6 अपॉन एच सी को आर के इक्वल रखेंगे, जो कि आपका क्या है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। आर किसको डिनोट करता है? रिडबर्ग कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू 13.6 अपॉन एच सी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि आपका 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये डेल्टा ई एनर्जी इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 टू n1। जो आपका डेल्टा ई है वो क्या है? जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो एनर्जी आपकी जो इमिट करेगा हायर से लोअर में आने पर, वही आपका क्या है? डेल्टा ई। ठीक है, सो हमारे पास आ चुका है एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर्मूला। एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर्मूला जिससे हम एनर्जी डिफरेंस मींस एनर्जी इमिटेड, कितनी इमिटेड एनर्जी इमिट की है इलेक्ट्रॉन ने हायर लेवल से लोअर लेवल पे आने के लिए, स्टेबल होने के लिए, वो हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट करेंगे हम लाइमन सीरीज। सो अकॉर्डिंग टू लेमन सीरीज हम एनर्जी लेवल्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बोर के एल एम एन एन। के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, एन के लिए एल के लिए एन की वैल्यू 2 होगी, एम के लिए एन की वैल्यू 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ जाएगा। ठीक है, सो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट सेल की, लोवेस्ट एनर्जी सेल की। ठीक है, वो कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड के लिए आपकी एल के लिए एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड नेक्स्ट -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड नेक्स्ट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स आपकी एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, सो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, गैप भी आपका जैसे जैसे जितना एनर्जी में गैप होगा उतना ही आपका एनर्जी लेवल्स में गैप होगा। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप ज़्यादा है, मींस एनर्जी का लेवल क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, सो n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी वो होगी सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आप जब इलेक्ट्रॉन आता है और जो एनर्जी वो इमिट करता है। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ होगी मींस उसकी जो एनर्जी होगी n2 से n1 पे आने में। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे? आपका फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है उसकी हेल्प से। सो कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 रहेगी। सो कैलकुलेट करेंगे हम लैम्डा कि किस वेवलेंथ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना वेवलेंथ या कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आने के लिए। ठीक है, सो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर, ब्रैकेट में करेंगे 1/n1। n1 कितना है आपका? 1 का स्क्वेयर माइनस n2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, एंड दैट विल बी आर जेड स्क्वेयर 1/1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/λ इज इक्वल टू r3/4। सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r। ठीक है, एंड वी नो 1/r, जो आपका 1/r है उसकी वैल्यू होती है आपकी 912 एंगस्ट्रॉन। ये आपकी 911 या 910 या 912 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपकी 1/r की। रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी 1/r, मींस r की नहीं 1/r की वैल्यू आपकी कितनी है? 912 एंगस्ट्रॉन या 911 910 ले सकते हैं आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये क्या है आपकी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, सो हम 1/r की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू 912 एंड दैट विल बी 1216 एंगस्ट्रॉन। तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू, फर्स्ट जो आपका ट्रांसफर हुआ है सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे, वो आपका कितना है? 1216 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 1216 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, जैसे जैसे आपकी लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करेगी वैसे ही आपकी डेल्टा एन ई इंक्रीज करेगी। मींस जो आपकी एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, मीन्स जितना आपका एनर्जी का लेवल है, मीन्स आपका जो
डेल्टा ई इंक्रीज करेगा तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो आपकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घटेगा एक बढ़ेगा, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहले वाला घटेगा। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन स्पेक्ट्रा हम कहते हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आता है, और लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज हम कहेंगे जब आपका इन्फिनिटी से फर्स्ट लेवल पे आपका इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होता है, और जो जितनी एनर्जी वो कितनी एनर्जी इमिट करेगा वो हम निकालेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, सो एन इज इक्वल टू, आपने लिया है इन्फिनिटी, एन टू 1, सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन एटम है 1 रहेगा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, एंड दैट विल बी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, आर के बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी है 0 हो जाएगा ये। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, एंड 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है आपकी 911 एंगस्ट्रॉन या 912 एंगस्ट्रॉन, वो अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं। ठीक, ठीक है, सो आपका जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट लेवल पे आएगा लेमन सीरीज में तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 911 एंगस्ट्रॉन। सो आपकी फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज की वेवलेंथ होगी 1216 एंगस्ट्रॉन, एंड आपकी जो लास्ट होगी उसकी इन्फिनिटी टू फर्स्ट होगी वो आपकी 911 एंगस्ट्रॉन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेमन सीरीज के लिए आपका जो N1 है, लेमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1 रहेगी। लेमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। लेमन सीरीज के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ N की जगह 1 आएगा, ये फिक्स रहेगा आपका लेमन सीरीज के लिए। N1 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स, दैट इज 1। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी थी आपकी 911 एंगस्ट्रॉन, जब आपका इन्फिनिटी से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आपका जो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन आपकी कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है जब आपका इन्फिनिटी से फर्स्ट लेवल पे आ रहा है। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा इन्फिनिटी से 1 पे आएगा, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा, और जो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा उसमें सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे, उसमें आपकी जो वेवलेंथ होगी वो 1216 एंगस्ट्रॉन होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका बाल्मर सीरीज, जिसमें आपकी N1 की वैल्यू 2 होगी, और जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर। यहाँ पे N1 की वैल्यू आपकी 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर। जैसे आपकी पास्टन सीरीज उसमें लेमन सीरीज में N1 की वैल्यू 1 फिक्स थी, वैसे ही आपकी बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू 2 यहाँ फिक्स रहेगी। ठीक है, सो मीन्स N1 की वैल्यू 2 है तो आपकी जो ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो सबसे उसके लिए लोएस्ट सेल कौन सी रहेगी 2 रहेगी। ठीक है, L नहीं, अब M सेल उसके लिए लोएस्ट एनर्जी सेल रहेगी। सो ट्रांजिशन होगी वो थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे होगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपकी इन्फिनिटी टू सेकंड होगी, और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी आपकी वो 3 to 2 रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम निकालेंगे थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे। ठीक है, सो 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। सो N1 की वैल्यू हमारी फिक्स है बाल्मर सीरीज के लिए, दैट इज 2। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 है, तो शॉर्टेस्ट निकालेंगे हम इन्फिनिटी टू 2। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, और वो आपका कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 3664 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3664 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो आपकी 3 to 1 आएगी। 1 अपॉन लैम्डा आप कैलकुलेट करेंगे आर 2 का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर, 2 का नहीं जेड का स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3। N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड दैट विल बी आफ्टर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट आएगी आपकी 6552 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके बाद है आपका
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपका क्या था, आपकी लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और प्यूफर्ड सीरीज। सो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, लेमन सीरीज में आपकी n इन्फिनिटी टू n1 इज इक्वल टू n1 आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। और वैसे ही बाल्मर में n1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी। और इन द सेम वे पास्सन सीरीज में n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, मीन्स जो आपका ट्रांसफर फर्स्ट ट्रांसफर होगा वो 4 to 3 होगा। और इन द सेम वे आपका ब्रैकेट्स में n1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और प्यूफंड में n1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया है आज। लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपका हो चुका है। ठीक है।